जिस तरह से आप लोगों को CET के बारे में प्रॉब्लम आ रही है कि होता क्या है क्या नहीं है, कॉमन एलिजिबल टेस्ट कब चालू हुआ, कैसे हुआ, क्या कई तरह के डाउट थे इस पे। कई व्यक्तियों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह से वैलिड होगा, कब लागू हुआ और इसकी फ़ीस क्या रहेगी और किस किस तरह के एग्ज़ाम में इसको यूज़ किया जाएगा, कहाँ कहाँ इसको काम में आ सकता है। तो जितना डाटा मैंने कलेक्ट किया है अलग अलग जगह से, उन डाटा के बेस पर मैं आपको इसको जितना हो सकता है उतना आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको सारी नॉलेज दे रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं और इसका सिलेबस क्या है वो भी हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे कि इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या आ सकता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंट अभी दूंगा और बाकी अपन अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। अभी तो सिर्फ आप इससे रिलेटेड नॉलेज ले सकते हैं कि CET है क्या, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। मीन्स आपकी ये अब गवर्नमेंट ने जो बार बार पेपर करवा देते थे, हर एक आपका पटवारी का है या आपका कांस्टेबल का है, हर एक पेपर को जब अलग अलग आप करवाते थे तो उसमें खर्चा ज़्यादा होता था। तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री मिस्टर अशोक गहलोत ने इसको थोड़ा सा चेंज किया और उन्होंने कहा कि क्यों ना एक कॉमन टेस्ट करा दिया जाए ताकि बार बार इसका पेपर ना करवाना पड़े और जो उसमें एक साथ मार्क्स लेके आए उन्हीं के बेस पर उनकी रैंक फिक्स कर दी जाए। अब बात आती है कि उनको कैसे इस एग्ज़ाम में शामिल किया जाएगा, तो शामिल करने के लिए और कौन दे सकता है ये भी हमारे पास प्रॉब्लम है। तो उन सब के लिए हमने एक छोटा सा समरी निकाल कर आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ दे रखी हैं ये कितनी तरह की सर्विस में काम आ सकता है। तो जो अब तक मिली हैं उसके अकॉर्डिंग ये 20 तरह की सर्विस में यूज़ हो रहा है और 24 तरह की भर्तियाँ इसमें की जा सकती हैं और भी इसका डिटेल और आएगी तो उसके अकॉर्डिंग शामिल कर देंगे। किस बेस पे हो सकता है, तो कौन कौन दे सकता है इसको, तो यहाँ दिया 12th पास करने वाला बंदा भी इसको दे सकता है और ग्रेजुएशन पास करने वाला बंदा भी इसको दे सकता है। इनकी रैंकिंग कैसे होगी, तो परसेंटेज के बेस पर इनको जिस सेक्टर में बुलाया जाएगा, जिस सेक्टर में उनकी रैंक बनी है उस सेक्टर में वो एलिजिबल होगा और वहाँ पर उनको बुलाया जाएगा। देखिए यहाँ देखें तो 12th के बेस पर लगभग सबसे ज़्यादा जो मोस्ट हैं उनमें 8 सेवाएं इसमें हैं, जिनमें से कुछ के नाम में जनरली जो काम आती रहती हैं, जनरली होती रहती हैं। तो वनपाल आपका आ गया, छात्रावास अधीक्षक आ गया, लिपिक ग्रेड 2 इसमें आ गया, कनिष्ठ सहायक आ गया और कांस्टेबल, ये भी हमारे पास इसमें 12th बेस पर। ग्रेजुएशन बेस पर हमारे पास कितनी है, तो 12 सेवाएं हैं, जिनमें जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा जिसको बच्चे देते हैं या जिसमें सबसे ज़्यादा शामिल होते हैं, तो वो हैं पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राज्य अधिकारी, पर्यवेक्षक, उप जेलर एटसेट्रा। तो स्टेट लेवल की जो भी आपकी एग्ज़ाम है गवर्नमेंट सेक्टर वाले, उनको कंडक्ट कराने के लिए इन्होंने क्या किया, एक एलिजिबल टेस्ट इन्होंने रख दिया, सेंटर सबके लिए कॉमन टेस्ट रख दिया और उस बेस पर वहाँ से बच्चों को उनकी रैंक के अकॉर्डिंग निकाल लिया जाएगा। बात आती है क्या इसे दोबारा भी दिया जा सकता है और कब तक वैलिड है, तो इसकी वैलिड पीरियड जिस दिन आपने पेपर दिया है वहाँ से लगभग 3 साल तक ये रैंक आपकी वैलिड है। हाँ, क्या इसे दोबारा दे सकते हैं, तो यहाँ दिया अगर आप अपनी रैंक को सुधारना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं रैंक में पीछे हूँ और नहीं आ सकता इसकी वजह से मेरा नंबर, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी रैंक सुधारने के लिए आप इसे दोबारा दे सकते हैं। बात आती है कितनी बार दे सकते हैं, तो इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप फीस जमा कीजिए और एग्ज़ाम में बैठिए, जो भी क्राइटेरिया इसका है उस तक, जिस एग्ज़ाम के लिए आप दे रहे हैं उसमें क्या क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये टेस्ट देना रहे। तो देखिए यहाँ दिया इसमें कौन करवाएगा, तो इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का काम कर रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। बात आती है प्राप्त अंकों की वैधता
तो टाइम पीरियड कितना रहेगा, जो आपने अंक आज लिए हैं वो कब तक वैलिड हैं, तो ये हैं आपके 3 साल तक। जैसे आपने देखा है कि पहले ये ट्रेन सिर्फ इंजीनियरिंग वगैरह और इनमें ही चला करता था और वो अपनी रैंक को सुधारने के लिए करते थे। ठीक वैसे के वैसे वो अपनी एक रैंक को 3 साल तक वैलिड है। अगर दूसरी बार उन्होंने दिया उससे कम बनी तो वो अपनी पुरानी वाली रैंक के बेस पर जो कॉलेज लेते थे वैसे चले जाते। ऐसे कैसे उसी तर्ज पर हमारी ये चली है। यहाँ लागू कब से हुआ, तो 23 जून 2021 को इसका पास हो गया था और अब पहला एग्ज़ाम आपका जो कंडक्ट हो रहा है वो 2022 में हो रहा है। कब होगा, हो सकता है दिसंबर हो, सितंबर हो, तो डेट अभी फाइनल हो चाहिए। इसको देने के बाद कौन और परीक्षा में बैठ सकता है, तो कौन कौन सी परीक्षा में वो बैठ सकता है, तो हम सिंपल इसमें बोलें तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की प्रतियोगिता में वो बैठ सकता है। बी और सी के लिए ये वैलिड है, बी ग्रुप में और सी ग्रुप की प्रतियोगी परीक्षाओं में वो बैठ सकता है इस रैंक के बेस पर। तो इससे रिलेटेड और कोई हैं तो वो भी इसमें आ सकती हैं, ग्रुप बी वाली में जो शामिल की जाती हैं, सी वाली में जो शामिल की जाती हैं, वो सारी। बात आती है कि कौन कंडक्ट करवा रहा है, तो हमने बात की थी इसके लिए कौन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। इसके लिए किसने लागू किया था, तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इसे लागू किया था। कब लागू हुआ था, तो ये हमने बात की थी 23 जून 2021। कब से चालू हो जाएगा, तो हमारे 2022 के अंदर फर्स्ट टेस्ट होने वाला है इसका। साल में कितनी बार होंगे, तो इसके लिए अभी तक तो साल के लिए 1 बार आ रहा है, कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कह रहे हैं कि 2 बार होगा, बट ये तो कंफर्म है कि 1 बार तो है और ये 2 बार भी हो सकता है और 4 बार, वो बात की बात है। बट साल में कितनी बार होगा, तो वो एग्ज़ाम जिसके अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि 3 साल की वैलिडिटी है तो 1 साल या साल में 2 बार, क्योंकि जितने भी हमारे इंजीनियरिंग या दूसरे भी हैं उनमें भी जो होते हैं उनके अंदर वो 6 मंथ में होते हैं, उनकी भी रैंक उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो अगर रहे तो मैक्सिमम 2 टाइम्स, 2 बार हो सकता है। इसकी फ़ीस क्या रहेगी, तो यहाँ दिया है फ़ी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 और एसटी एससी के लिए 250। एंड बात आती है फिजिकल हैंडीकैप के लिए, जो डिसेबल पर्सन है, जो हमारी गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाकर बहुत सारी कैटेगरी को डाल दिया है इसके अंदर फिजिकल हैंडीकैप में, तो उनके लिए फ़ी है निल, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं रहेगा। आप इससे रिलेटेड और भी हमसे नॉलेज चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, किसी तरह का कोई डाउट है उसे क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है इसमें 9414309925। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपका उस पर जवाब दूंगा। और साथ ही कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इसके अंदर पेपर का पैटर्न क्या रहता है वो भी हम कोशिश करेंगे, पेपर कितनी बार होता है, क्या क्या सिलेबस में आ सकता है इसके अंदर। तो सिलेबस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिलेबस के अंदर हो सकता है आपका जो इन एग्ज़ामों में जनरली होते थे, काम आते थे, वो तो आपके सिलेबस में रहेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, जनरल नॉलेज। अब राजस्थान का है तो राजस्थान जीके, करंट अफेयर आपके इसके अंदर मिलेंगे। और रीजनिंग के लिए थोड़ा डाउट है क्योंकि किसी में ये रीजनिंग होती है और किसी में नहीं होती, तो बाकी ये तो आपके सिलेबस में होंगे ही होंगे। चाहे तो अभी से भी आप इसकी तैयारी करना चालू कर दें, क्योंकि 6 महीने 5-6 महीने का आपके पास टाइम पीरियड है, क्योंकि अगला जो होना है वो 6 या 5-6 महीने के अंदर, यानी दिसंबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या किस तरह से पूछे जाएंगे, तो वही हमारे पास यहाँ पर ABCD दिया जाएगा और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। और ज़्यादा नॉलेज चाहिए वैसे हम टेस्ट ले लेंगे, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट अच्छा लगता है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डालिए, फिर हम टेस्ट सीरीज़ वगैरह स्टार्ट कर देंगे जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सके और आप इसे तैयार कर सकें। थैंक यू।